आज सिल्वर अपने टॉप पर है, $49 पर ऑन्स इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन क्या आपको पता है कि $49 पर ऑन्स इससे पहले भी गया था 1979 में, और वो कहानी है हंट ब्रदर्स की। जी हाँ दोस्तों, जरा सोचिए 79 से लेकर आज 2025 में यदि इंडियन करेंसी में बात करें तो आपको लगता होगा कि सिल्वर नई टॉप पर है, लेकिन ये करेंसी डेप्रिसिएशन का कारण है। अदरवाइज इंटरनेशनल मार्केट में तो पुराना टॉप आज भी क्रॉस नहीं हुआ है। हाँ, इससे पहले एक बार कोशिश जरूर की थी, उस समय भी वहां टॉप बनाकर, डबल टॉप बनाकर रिटर्न हो गया था। ये तीसरा डबल टॉप है, यहां रिटर्न होगा या ब्रेकआउट देगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जनरली तीसरे पर ब्रेकआउट आता है। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि 1979 में क्या हुआ था। जी हां दोस्तों, द राइज ऑफ हंट ब्रदर्स। जरा सोचो, तीन भाइयों ने मिलकर पूरी सिल्वर मार्केट को कंट्रोल में कर लिया, तो क्या होगा। हाँ, एक ऐसा ही वक्त आया था जब तीन इंसान ने मिलकर सिल्वर मार्केट को, सिल्वर की कीमतों को बाजार से आसमान में पहुंचा दिया। $6 पर ऑन्स से $49 पर ऑन्स, और वो भाव आज जाके दोबारा आया है। कहते हैं ना, जितनी ऊंचाई, जितना जोर से ऊंची, उतनी ही जोर से गिरावट। गिरावट आई तो वॉल स्ट्रीट हिल गया। ये कहानी है उन तीन भाइयों की, हंट ब्रदर्स की, जिनकी चालों ने दुनिया की सबसे बड़ी चांदी की साजिश रखी। इसको साजिश कहना शायद ठीक नहीं होगा, बल्कि सबसे बड़ा स्पेकुलेशन यानी कि सट्टा किया। जिस दिन सब कुछ टूटा वो दिन कहलाया सिल्वर थर्सडे। जी हां, सिल्वर थर्सडे स्टॉक मार्केट में फेमस है ब्लैक फ्राइडे, लेकिन यहां फेमस है सिल्वर थर्सडे। आज हंट परिवार अमेरिका के सबसे अमीर फैमिलीज में से गिना जाता है, और कई रिपोर्ट्स के हिसाब से उनकी फैमिली की नेटवर्थ आज के दिन $24 बिलियन से ज्यादा है। आज क्लार्क हंट कैंसस सिटी चीफ के मालिक है। ये पोस्ट उन्हें उनके पिता लेमर हंट से मिली थी। लेकिन कहानी की शुरुआत यहां से नहीं होती है, बल्कि उनसे होती है जिन्होंने ये एम्पायर बनाया, एचएल हंट, एक ऑयल टाइकॉन, जिसने किस्मत में उन्हें ईस्ट टेक्सास में ऑयल फील्ड का मालिक बना दिया। और हुआ क्या, 1957 आते आते उनकी संपत्ति लगभग 500 से $700 बिलियन की हो गई थी। जी हाँ, यहीं से शुरुआत हुई हंट फैमिली की फॉर्च्यून की नींव। किस्मत लिखी जानी थी अभी तो आगे। एचएल हंट, जिनका देहांत 1974 को हुआ था, उनके तीन बेटे थे, नेल्सन, विलियम एंड लेमर, जिन्हें विरासत में मिला ऑयल का बड़ा साम्राज्य। 1979 आते आते इन तीनों ने सोचा कि ऑयल तो अपना राज है, लेकिन अब कुछ और करते हैं। तो उस समय सिल्वर अपने बॉटम पे चल रहा था, लगभग $6 के आसपास, और ऐसा लग रहा था कि यह काफी सस्ता है। पर उनका यह कदम, सिल्वर में उनकी एंट्री, किसी ने सोची नहीं थी कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख देगा। क्योंकि जो वो करने जा रहे थे वो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं था, बल्कि मार्केट कैप्चर करने का, मार्केट को स्पेकुलेट करने का, मार्केट में सट्टा करने का एक मास्टर प्लान था। अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद है जहां पावर, पैसा, लालच आपस में टकराते हैं, तो एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और न सिर्फ लाइक बल्कि सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलते हैं वापस 1907 में, जहां सिल्वर की प्राइस थी सिर्फ और सिर्फ $6 पर ऑन्स, और यहां से स्टार्ट होता है द मास्टर प्लान, द सिल्वर प्लान। 1970 की बात कर रहा हूं। इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, डॉलर की वैल्यू घट रही थी, लोग डर रहे थे कि कहीं पूरा सिस्टम कोलैप्स ना हो जाए, जैसा कि आज हम सोच रहे हैं। डॉलर पे विश्वास कम हो रहा है। इन्वेस्टर को लगा कि गोल्ड और सिल्वर ही हमें बचा सकते हैं, लेकिन सिल्वर की कीमत को जानबूझकर दबाया जा रहा था। कई लोग कहते हैं कि दिस इज रिग्ड गेम इन सिल्वर, इनकी बहुत मंदी की जा रही थी। हंट ब्रदर्स को भी यही महसूस हुआ, और उन्होंने ठान लिया, अगर मार्केट हमारे खिलाफ है तो हम मार्केट को ही अपना बना लेंगे। जी हाँ, 1979 जनवरी, तीनों ने भाइयों ने मिलकर सिल्वर मिशन, जी हाँ मिशन सिल्वर लॉन्च किया, और उन्होंने सिल्वर बुलियन, कॉइन्स, बार्स और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को इकट्ठा करना चालू किया, खरीदना चालू किया, और पूरे वर्ल्ड से आकर सिल्वर वहां उनके पास जाने लगा। यहां से यहां भी आपको ध्यान होगा, हाजी मस्तान, जो बॉम्बे के बहुत बड़े गैंगस्टर हुआ करते थे, उन्होंने भी सिल्वर में काम स्टार्ट किया, क्योंकि यहां से सिल्वर लेकर और वहां बेचना बहुत मार्जिन का काम हुआ था, और हाजी मस्तान ने भी बहुत बड़ा पैसा इसमें कमाया था। सिल्वर की डॉलर थी सिर्फ $6 पर ऑन्स। उन्हें लगा कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हंट ब्रदर्स को, यहां में गोल्डन नहीं, सिल्वर अपॉर्चुनिटी कहना ज्यादा ठीक रहेगा। धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड से उन्होंने सिल्वर को खरीदा। सिल्वर की शॉर्टेज हो गई।
यहाँ तक कि टिफनी एंड कंपनी जो ज्वेलरी ब्रांड है उस समय, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक एड छपवाया था कि स्टॉप दीज हंट ब्रदर्स, दे आर किलिंग द सिल्वर मार्केट। 1980 जनवरी आते आते सिल्वर पहुंच गई $49.95 पर आउंस, यानी कि $6 से लगभग $50, 8 गुना। हंट ब्रदर्स की वेल्थ अरबों अरबों डॉलर्स में बन चुकी थी, लेकिन इतिहास बदल दिया हो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने, पर उन्हें पता नहीं था कि अब उनकी खुद की बनाई हुई लहर उन्हें निगलने वाली थी। अब सवाल यह है कि जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा हो तो पूरी दुनिया में अचानक ऐसा क्या हुआ कि सिल्वर का मार्केट धराशायी हो गया। चलिए कहानी का सबसे डेंजरस हिस्सा, द फॉल बिगिंस। हंट ब्रदर्स ने इतना सिल्वर खरीद लिया था, इतना सिल्वर खरीद लिया था कि दुनिया के सिल्वर मार्केट पर प्रैक्टिकली पूरी मोनोपोली हो गई थी। लेकिन एक गलती वो भी कर बैठे जिन्होंने पूरे एम्पायर को हिला दिया। जब उन्होंने सिल्वर खरीदा था तो सब कुछ कैश में नहीं था, कुछ कैश में लिया और एक्स्ट्रा खरीदने के लिए उन्होंने फ्यूचर यानी कि मार्जिन का भी यूज किया, यानी कि मार्जिन देना होता था और उसके बदले में सिल्वर लिया करते थे 10-5% मार्जिन, जैसा कि आज हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते हैं। अगर सिल्वर का भाव बढ़ता है, उधार लेके आपने सिल्वर ली है और सिल्वर का भाव बढ़ता है, तो आपको 10% पर ही 100% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 10% मार्जिन पर 100% का प्रॉफिट होता है। लेकिन दूसरी तरफ यदि सिल्वर गिर जाता है तो नुकसान भी उतना ही स्पीड से होगा। बस यही गलती की हंट ब्रदर्स ने। उन्होंने सैकड़ों मिलियन डॉलर के सिल्वर फ्यूचर खरीद लिए बोरोड मनी से। सोचना था कि मार्केट कंट्रोल कर रहे हैं, गिरावट का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि मार्केट उनके कंट्रोल में है और कोई हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास पैसा इतना है कि हम मार्जिन भी दे सकते हैं और ओरिजिनल सिल्वर जो फिजिकल खरीदी है वो भी हमारे पास पड़ी है। लेकिन 7 जनवरी 1980 आते आते कहानी ने एक नया मोड़ लिया जिसने वॉल स्ट्रीट को हिला दिया। कॉमेक्स एक बड़ी सिल्वर एक्सचेंज थी, वहां एक नया रूल आया, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी कुछ कर सकती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि ये तन तो राम का है और ये धन राज का है। गवर्नमेंट एक रूल लेके आई जिसका नाम था सिल्वर रूल 7, जिसमें सिल्वर की मार्जिन ट्रेडिंग पर लिमिट लगा दी गई। यानी कि अब बड़े इन्वेस्टर्स उतना सिल्वर उधार लेकर नहीं खरीद सकते थे। बस गेम यहीं से पलट गया, क्योंकि एक लिमिट के बाद में उनको सिल्वर परचेज करने की परमिशन नहीं थी। और सिर्फ 4 दिन में सिल्वर $50 पर आउंस से टूटकर $25 पर आउंस तक आ गई और हंट ब्रदर्स के हाथ से सारा माल निकलने लग गया। और अब आया वो शब्द जिससे इन्वेस्टर डरता है, मार्जिन कॉल। जी हां, हंट ब्रदर्स के पास भी मार्जिन कॉल आया, भाई हमें पैसा दो वरना हम आपकी सिल्वर बेच देंगे। जरा गेस करो आप कितना पैसा मांगा होगा? $100 मिलियन सिर्फ लॉस के लिए, लॉस कवर करने के लिए। अगर ये मार्जिन कॉल नहीं भरते तो उनका पूरा इन्वेस्टमेंट ही जीरो हो जाता। उनके लिए नहीं, बैंकों के लिए भी। द डोमिनो इफेक्ट, क्योंकि अगर हंट ब्रदर्स फेल करते हैं तो जिन बैंकों ने पैसा उधार दिया था वो भी डूब जाते। अब समझो, नुकसान सिर्फ 3 भाइयों का नहीं बल्कि पूरे अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम का था। गवर्नमेंट तक डर गई थी कि स्टॉक मार्केट कोलैप्स ना हो जाए और मार्च 1980 आते आते हालत इतनी बिगड़ गई कि फाइनेंशियल न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही सवाल था, व्हाट विल हैपन टू हंट्स। सिल्वर गिरती चली गई, इन्वेस्टर पैनिक में रहे, बेचने लगे और जिस दिन सब कुछ टूटा, इतिहास में वो दिन दर्ज हो गया जिसका नाम है सिल्वर थर्सडे। उस दिन वॉल स्ट्रीट ने वो झटका महसूस किया जो 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद में कभी भी महसूस नहीं किया था, बेल आउट। अब सोचो, जब बैंक किसी को $100 उधार देती है तो यह प्रॉब्लम तो उधार लेने वाले की है, देने वाले की नहीं। लेकिन जब $100 बिलियन उधार देती है तो ये मान लीजिए कि ये प्रॉब्लम बैंक की हो गई। ऐसा हम अक्सर सुनते हैं और वही हुआ हंट ब्रदर्स के साथ में। उनके पास पैसे नहीं थे मार्जिन कॉल भरने के लिए, तो बैंक ने उनको बचाने की कोशिश की और यूएस के कई बैंक ने मिलकर $1.1 बिलियन क्रेडिट दिया ताकि मार्केट क्रैश ना हो, पर तब तक देर हो चुकी थी। सिल्वर का भाव 1982 तक गिरकर सिर्फ 4.9 यानी कि $5 पर आउंस रह गया था, यानी कि 90% का लॉस। 1929 में स्टॉक मार्केट में भी यूएस डाउ जोन्स इंडेक्स में भी 90% टूटा था और हंट ब्रदर्स को $4 बिलियन का नुकसान लगा। 1988 में कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया और उन्हें $134 मिलियन फाइन भरना पड़ा। लेकिन मेरी नज़र में
दोष उनका नहीं है। उन्होंने यदि मार्केट को कैप्चर किया है तो बीच में गेम के रूल क्यों चेंज कर दिए गए, और यही रीजन था कि वो फेल हो गए। आखिरकार उन्हें बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी, पर आज सालों सालों बाद में भी ये फैमिली फिर से उठ खड़ी हुई है और अमेरिका की रिच फैमिलीज में से गिनी जाती है। कुल मिला के लेसन क्या है, जहां तीनों भाइयों ने सोचा था कि मार्केट को हरा सकते हैं लेकिन सिस्टम से ऊपर है, लेकिन मार्केट ने उन्हें सिखाया कि ग्रीड हमेशा महंगी पड़ती है और सिस्टम और गवर्नमेंट हमेशा आपको कभी भी रूल चेंज करके अपना सिस्टम चेंज कर सकते हैं जो मार्केट के लिए और पब्लिक के हित के लिए हो। उन्होंने कभी सोचा था कि सिल्वर सारा खरीद लेंगे, पूरी दुनिया उनके हिसाब से चलेगी। ट्यूलिप मानिया की भी बात करो जो 1629 में हुआ था। दुनिया उनके हिसाब से नहीं चलती है, सिस्टम और रूल को बदला जा सकता है। जो एम्पायर एक झटके में मिट गया था इस सिस्टम को बदलने से। ये कहानी सिर्फ सिल्वर की नहीं है, ये कहानी है और कॉन्फिडेंस की, ये कहानी है ग्रिड की। और कभी कभी जब हम सोचते हैं कि मार्केट हमारे हिसाब से चलता है या यूं चुटकी बजा के बोलते हैं कि देखो मैंने क्या कहा था, हमेशा एक बात ध्यान रखना, हिस्ट्री हमें ये बताती है कि मार्केट हमेशा लास्ट लाफ लेती है, हमेशा लास्ट हंसी मार्केट की होती है। तो अगली बार जब भी कोई कहे कि मार्केट प्रिडिक्टेबल है या मार्केट मेरे हिसाब से चलता है, तो एक बात याद रखना, एक वर्ड याद रखना, एक नाम याद रखना, हंट ब्रदर्स। यदि ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं पंकज लड्डा, फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।